मोस्ट ऑफ द फ्रेशर्स को ऐसा लगता है कि वो सैलरी नेगोशिएट नहीं कर सकते। दिस इज अ मिथ। द मैटर ऑफ फैक्ट इज बैंक्स फ्लेक्सिबल होते हैं फॉर द सैलरी नेगोशिएशन। अगर आपको सैलरी नेगोशिएट करने का सही तरीका पता है तो आप अपनी स्टार्टिंग सैलरी को 10 से लेकर के 20% तक इंक्रीज कर सकते हो। और ये हायर सैलरी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि फ्यूचर में आपके जितने भी इंक्रीमेंट्स होंगे ना वो इसी सैलरी के बेस पे होने वाले हैं। अगर आप कम बेस सैलरी पे स्टार्ट कर लोगे, इवन इफ आपका इंक्रीमेंट परसेंटेज सेम भी होगा तो भी एंड ऑफ द डे आपके घर में कम पैसे आ रहे होंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं आपका अर्निंग पोटेंशियल बनाने वाला हूं। हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि कैसे आप कॉन्फिडेंटली सैलरी को नेगोशिएट कर सकते हो। तो ये वीडियो आपकी काफी ज्यादा अर्निंग बढ़ाने वाली है, तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हम इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने कभी भी सैलरी नेगोशिएट करने की कोशिश की है, या आप पहले ही नर्वस हो जाते हो कि सैलरी नेगोशिएशन तो छोड़ो, जॉब लग जाए वो काफी है। अभी आपके माइंड में क्या आ रहा है फटाफट से कमेंट करके बताओ। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, कमेंट कर दिया है। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि आखिर आपकी सैलरी का ब्रेकडाउन क्या होता है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की सैलरी ना 3 कंपोनेंट में होती है। एक होती है आपकी फिक्स सैलरी, दूसरे होते हैं आपके इंसेंटिव और तीसरे होते हैं आपके बेनिफिट्स। आपकी बेस सैलरी जो हमेशा फिक्स होती है, उनमें कुछ डिडक्शंस भी होते हैं। सेकंड होते हैं इंसेंटिव। इंसेंटिव्स होते हैं आपके परफॉर्मेंस बेस, जितने की आप सेल्स टारगेट अचीव करोगे, क्रॉस सेलिंग करोगे, आपको एक प्री डिफाइंड टारगेट दिया जाएगा, उसके हिसाब से आपके इंसेंटिव्स बनते हैं। तो बेनिफिट्स की बात करते हैं तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस, पीएफ, रिबेटेबल इंटरेस्ट रेट के ऊपर कार लोन, होम लोन एंड ट्रैवल अलाउंसेस और डिफरेंट पर्क्स बैंक ऑफर करता है अपने एम्प्लॉइज को डिपेंडिंग ऑन सीनियरिटी, डिपेंडिंग ऑन प्रोफाइल। अब ये क्लियर हुआ, अब तैयारी करते हैं नेगोशिएट करने की। अगर आप नेगोशिएशन करना चाहते हो तो आपके पास कुछ डेटा पॉइंट होने ही चाहिए। बिना डेटा पॉइंट के अगर आप नेगोशिएट करने जाओगे तो रिक्रूटर आपको थैंक यू बाय बाय बोल देगा। आपके पास सॉलिड एविडेंसेस होने चाहिए। उसके लिए आपको करनी है रिसर्च। इसके लिए आपको हेल्प करेंगे एम्बिशन बॉक्स, ग्लासडोर और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म। इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको हर एक बैंक के स्पेसिफिक प्रोफाइल की सैलरी रेंज का आइडिया लग जाता है। आप डायरेक्टली लिंक्डइन पे जाकर सिमिलर रोल में जो लोग काम कर रहे हैं उनको रीच आउट करके सैलरी की इंफॉर्मेशन ले सकते हो। जब आपके पास ये डेटा पॉइंट होगा तो आप कंपेयर कर सकते हो और एक काउंटर ऑफर कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आपको सेल्स ऑफिसर प्रोफाइल के लिए एचडीएफसी बैंक से 3.5 लाख का ऑफर आता है, तो आप काउंटर कर सकते हो कि सेम प्रोफाइल के लिए एक्सिस बैंक 4 LPA ऑफर कर रहा है। इससे आपका केस स्ट्रॉन्ग बनता है नेगोशिएट करने के लिए। अब बात आती है कि आखिर नेगोशिएट कब करना है। दोस्तों, जब आप इंटरव्यू के अंदर बैठे हो तब नेगोशिएट नहीं किया जाता। जब आपको रिक्रूटर ऑफर लेटर भेज देगा, दैट इज द बेस्ट मोमेंट टू नेगोशिएट। अगर इंटरव्यूअर सैलरी के दौरान ही सैलरी का टॉपिक लेके आता है तब आप पोलाइटली थोड़ा बहुत नेगोशिएट कीजिए, लेकिन अपने चांसेस को जीरो मत करना वहां पर अड़ के बैठ के। आप एट फर्स्ट एक जॉब ऑफर ले लो। जॉब ऑफर लेने के बाद आप काउंटर ऑफर दो कि मेरे पास अदर अपॉर्चुनिटीज हैं जिनमें मुझे हायर सैलरीज मिल रही हैं, बट आई वांट टू जॉइन योर बैंक। और उस बैंक के जो एडवांटेजेस हैं वो आप बताओ कि आप क्यों इस बैंक के अंदर जॉब करना चाहते हो और आप क्या टेबल पे लेके आ रहे हो। क्या आपका स्किल सेट है, क्या आपकी सर्टिफिकेशन है, क्या आप रिजल्ट्स लाके दोगे। उनके ऊपर एम्फेसिस करके ज्यादा सैलरी की आप डिमांड करेंगे। बाद में नेगोशिएट करना आपके फेवर में ज्यादा काम करेगा क्योंकि ऑलरेडी वो आपको सेलेक्ट कर चुके हैं, आपको वो बस ऑनबोर्ड करना चाहते हैं। अगर आप ज्वाइन नहीं करते तो उनको प्रोफाइल को फिल करने के लिए प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा। सो एट द एंड आपके पास ज्यादा पावर है नेगोशिएट करने की। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपको एडमेंट और अकड़ू नहीं दिखाई देना, आपको पोलाइट और प्रोफेशनल साउंड करना है। इसके लिए भी आपको मैं एक सेंटेंस देता हूं जिसको आप यूज कर सकते हो। रट्टा मार लो, समझ लो, इस सेंटेंस को आप यूज करोगे। आप क्या बोलोगे या कैसे ईमेल में रिप्लाई करोगे वो मैं आपको क्रक्स दे रहा हूं। थैंक यू फॉर द ऑफर, आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस रोल। However, based on my research and market standard, I was expecting a slightly higher salary package. Is there flexibility on fixed pay or incentives? My dear friend, high chances कि रिक्रूटर आपको सैलरी इंक्रीज करने में आनाकानी करे, लेकिन इंसेंटिव पार्ट्स और आपके जो बेनिफिट्स हैं उनको इंक्रीज करने में काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं रिक्रूटर्स। तो जरूरी नहीं है कि फिक्स सैलरी इंक्रीज हुई तो ही आपका ओवरऑल नेट टेक होम इंक्रीज होगा। इंसेंटिव इंक्रीज होते हैं तो भी आपकी इनकम इंक्रीज होती है। और काफी सारी बैंक प्रोफाइल के अंदर ऐसा होता है कि परफॉर्मेंस बोनसेस ज्यादा मैटर करते हैं कंपेयर टू द फिक्स सैलरी। अब थोड़ा सा ना प्रोफेशनली समझते हैं कि आखिर नेगोशिएट कैसे किया जाता है। माय डियर फ्रेंड, आपको एरोगेंटली कभी भी नेगोशिएट नहीं करना। आपको ये नहीं बोलना आई नीड मोर मनी।
बट इसके कुछ सही तरीके होते हैं। जब आप सैलरी नेगोशिएट कर रहे हो ना, तो मैं आपको 2 प्रो स्ट्रैटेजीज दे रहा हूं जिनको आप ट्राई कर सकते हो। सबसे पहली है स्किल एंड आउटपुट स्ट्रैटेजी। उसके लिए आप क्या करोगे, आप अपने रिक्रूटर को कम्युनिकेट करोगे कि आपके पास क्या क्या स्किल है। जैसे कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आप सेल्स में अच्छे हो, आप टारगेट को इजीली अचीव कर लोगे, और इसके बेस पे आप रिक्रूटर को बोलो कि मैं एक बहुत ही सॉलिड कैंडिडेट हूं, सो इफ देयर इज एनी अपॉर्चुनिटी कि आप मेरी सैलरी को रिवाइज कर दें। सेकंड स्ट्रैटेजी है सर्टिफिकेशन स्ट्रैटेजी। आप ऐसा बोल सकते हो कि मैंने एबीसी सर्टिफिकेशन किया है, इस सर्टिफिकेशन को करते हुए मैंने बैंकिंग के बारे में ए सीखा, बी सीखा, सी सीखा, और इस तरह से मैं बैंकिंग के अंदर ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। क्या आपका बैंक सर्टिफाइड कैंडिडेट्स को बेटर सैलरी पैकेजेस ऑफर करता है? सो अगर आप ये 2 रीजन देते हो तो एचआर के पास भी एक रीजन होगा कि वो आपकी सैलरी को रिवाइज कर पाए। तो अगर उनका आंसर आता है नो, तब इस केस में आप फिक्स सैलरी की जगह पे परफॉर्मेंस बोनसेस की तरफ फोकस करेंगे। तो अगर अभी भी आंसर आता है नो और आपको लगता है कि सैलरी में नेगोशिएशन ज्यादा होने की वजह से अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से छूट सकती है, इस केस में आप कहोगे आई अंडरस्टैंड बैंक की पॉलिसीज हैं, बट आई रियली वांट टू वर्क इन योर बैंक। सेम टाइम आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं रिजल्ट्स बहुत अच्छे लाके दूंगा। सो क्या अगर मैं अच्छा परफॉर्म करता हूं, इफ यू आर रेडी टू रिवाइज माई सैलरी आफ्टर 6 months, आई एम 100% श्योर अगर आप ऐसा फॉलो करोगे, तो अगर आपको आज हायर सैलरी नहीं मिल रही, बेटर पर्क्स नहीं मिल रहे, पर 6 months बाद आपका परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए तो एचआर मान ही जाएगा। ओवरऑल यू विल बी विनिंग दिस नेगोशिएशन गेम। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप बहुत ही प्रोफेशनली नेगोशिएट कर पाओगे, बेटर सैलरीज को पा लोगे, और आपके करियर में फास्ट पेस ग्रोथ होगी। आई होप आपको ये क्लैरिटी है कि कैसे आप प्रोफेशनली सैलरी नेगोशिएट कर सकते हो और हायर पे पैक्स पा सकते हो। ये वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या थॉट्स है हमें कमेंट करके बताओ। बैंकिंग सेक्टर के अंदर जॉब करने के लिए ये 2 वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। इन 2 वीडियोस को देखना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।